जंग के मैदान से ईरान के लिए एक और परेशानी की खबर आई जब बसीज फोर्स के चीफ गुलाम रजा सोलेमानी के मारे जाने की खबरों पर ईरान की ही IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मुहर लगा दी। इजराइल के लिए बड़ी कामयाबी है, अमेरिका के लिए बड़ी कामयाबी है, लेकिन ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्यों? क्योंकि ईरान में इससे पहले जितनी भी बार रिजीम चेंज के जो प्रयास हुए थे विद इन द ईरान, यानी ईरान की पब्लिक द्वारा, ईरान के पब्लिक के प्रोटेस्ट द्वारा, तब बसीज फोर्स ने ही उन प्रदर्शनों को क्रूरता से, आई रिपीट, क्रूरता से कुचला था। और उसके पीछे मास्टरमाइंड कहिए या फिर जिसकी जिम्मेदारी थी कि भाई हर प्रोटेस्ट को कुचलो, जो कि आयतुल्लाह अली खामनेई ने खुद जिम्मेदारी दी थी बसीज फोर्स के मुखिया को, और उस मुखिया ने हर बार वो जिम्मेदारी निभाई। हर बार ईरान के अंदर के अनरेस्ट को कुचला गया, दबाया गया, हर बार रिजीम चेंज के प्रयास को विफल किया गया। पर अब बसीज फोर्स का वो बॉस इजराइल के अटैक में जान गंवा चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुलाम रजा सुलेमानी का मारा जाना इजराइल के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है और बसीज फोर्स है क्या, कब बसीज फोर्स ने ईरान के सुप्रीम लीडर को राहत दी, कब बसीज फोर्स ने ईरान में तख्ता पलट की कोशिशों को फेल किया, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो देखिए, अल जजीरा की खबर, ईरान बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी किल्ड, IRGC कंफर्म्स, यानी ईरान ने मुहर लगा दी है कि हां, बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी नहीं रहे। अब बसीज फोर्स है क्या, आइए जरा इसके बारे में जानते हैं। एक बुनियादी चीज, जब भी ईरान के बारे में, आज के ईरान का जो मौजूदा स्वरूप है उसके बारे में जब भी बात हो तो बात 1979 के या तो पहले से होगी या बाद की, क्योंकि 1979 में ईरान की रिवॉल्यूशन थी, ईरानियन रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं। भाई जो अमेरिका के पिट्ठू था एक शाह, उसको भेजा गया और फिर रुहुल्लाह खुमैनी आते हैं, ईरान के पहले सुप्रीम लीडर, और इस्लामिक शासन की स्थापना करते हैं ईरान के अंदर। तो अब वहां से क्या होता है, क्योंकि कई स्ट्रक्चरल चेंजेस भी करते हैं पहले सुप्रीम लीडर खुमैनी, अब उसी स्ट्रक्चरल चेंजेस में एक पड़ाव था बसीज फोर्स। आइए उसकी बात करते हैं। द बसीज फोर्स is a paramilitary volunteer militia in Iran. It operates under the powerful Islamic Revolutionary Guard Corps, यानी IRGC के अंदर ही, IRGC के अम्ब्रेला के नीचे ही बसीज फोर्स काम करती है। और 1979 यानी जब ईरान में पहले सुप्रीम लीडर आए खुमैनी साहब, ईरानियन रिवॉल्यूशन के दौरान बसीज फोर्स की स्थापना होती है, क्रिएटेड बाय आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी। अब इसकी जिम्मेदारी क्या है, इसका स्ट्रक्चरल फीचर क्या है, इसकी ताकत क्या है, ये जो एज ए ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या रोल है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बसीज फोर्स की जिम्मेदारी है इंटरनल सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। ईरान के अंदर कोई बवाल ना हो, यह जिम्मेदारी है बसीज फोर्स की। और कई बार ऐसा हुआ, ईरान के अंदर कई बार जबरदस्त अनरेस्ट हुआ, जबरदस्त बवाल हुआ, डेथ टू डिक्टेटर, सीधे सुप्रीम लीडर के खिलाफ नारे लगे, ईरान की पब्लिक सड़कों पर आई, आजादी की मांग को लेकर, कपड़ा पहनने की आजादी की मांग को लेकर ईरान की महिलाएं सड़कों पर आई। लेकिन बसीज फोर्स ने, चाहे पुरुष हो या महिलाएं, सबके प्रदर्शन को दबा दिया हिंसा से, क्रूरता से। आइडियोलॉजिकल इन्फोर्समेंट प्रमोट्स इस्लामिक वैल्यूज एंड रिजीम लॉयल्टी, समटाइम्स लिंक्ड विद मोरालिटी इन्फोर्समेंट। ईरान की एक मोरल पुलिस है, सड़कों पर घूमती है, और जहां भी उसने देखा कि आपके बुर्का पहनने के तरीके में या आपने हिजाब नहीं पहना है, कब पीछे से कोड़ा मार दे, कब पीछे से बाल पकड़ के घसीट ले, कोई नहीं जानता। उस मोरल पुलिस से ईरान की पब्लिक तंग आ चुकी थी। महसा अमीनी वाला प्रोटेस्ट 2022-23 याद कीजिए, वो ईरान की मोरल पुलिस का सबसे क्रूर चेहरा था जिसके खिलाफ ईरान की पब्लिक सड़कों पर आई। बसीज फोर्स की ही देन थी, वो जो चैप्टर था महसा अमीनी वाला, वो ईरान की मोरल पुलिसिंग की ही देन थी, और जिसके जिम्मेदार है बसीज फोर्स। वॉर एंड डिफेंस रोल प्लेड अ मेजर रोल इन द ईरान इराक वॉर। 1980 में सद्दाम हुसैन ने, जो कि इराक के तानाशाह थे, उन्होंने जंग छेड़ दी ईरान पर। 8 साल पूरे ये जंग छिड़ी, लेकिन 8 साल की जंग के बावजूद ईरान और इराक का बॉर्डर चेंज नहीं हो पाया। इसका मतलब ना तो ये जीता ना वो जीता।
शुरुआत में सद्दाम हुसैन को एज था, सद्दाम हुसैन को शुरुआत में बढ़त थी, पर सद्दाम हुसैन की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे बसीज फोर्स ने। 1982 में तो जिन हिस्सों पर इराक की सेना को एडवांटेज मिला था ना, बसीज फोर्स के दम पर ईरान ने उन हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया था, फिर से रिगेन किया। तो ये बसीज फोर्स की ताकत है। और 1980 से 1988 के बीच जो ईरान इराक वॉर थी, उसी में बसीज फोर्स ने अपनी ताकत मनवा ली, अपना लोहा मनवा लिया और ईरान के अंदर एक कह सकते हैं कि एक दहशत भी कायम करा ली कि भाई बसीज फोर्स से मत उलझना। यूज्ड एज वॉलंटियर फाइटर्स, इवन यंग रिक्रूट्स हिस्टोरिकली, सोशल एंड सिविल लाइफ। अब ईरान के अंदर कभी कोई आपदा आ गई तो उसमें बसीज फोर्स के वॉलंटियर्स आगे बढ़ के पब्लिक की, पीड़ितों की मदद करते हैं। ओपन टू मेन, विमेन एंड इवन टीनेजर्स, इसमें कोई भी भर्ती हो सकता है, सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी बसीज फोर्स का हिस्सा हो सकती हैं। यहां ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये देखिए, टीनेजर्स भी हो सकते हैं। स्कूल यूनिवर्सिटी में इनकी यूनिट एग्जिस्ट करती है, मस्जिदों में, सरकारी ऑफिसों में बसीज फोर्स की यूनिट होती है। अब इनके कुछ, चूंकि ये वॉलंटियर पूरी एक स्ट्रक्चर है इनका, तो इनके कुछ ओहदेदारों को ऐसी सुविधा देते हैं जैसे सरकारी कर्मचारी हों। अब बसीज फोर्स ईरान के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है या क्यों थी? इट इज अ की टूल फॉर द ईरानियन गवर्नमेंट टू मेंटेन कंट्रोल। ईरान में सुप्रीम लीडर का शासन कायम रहे, सुप्रीम लीडर का कंट्रोल रहे, सरकार में और सुप्रीम लीडर में जो ये ऑर्डर दें पब्लिक उसको माने, ये कायम करना, मतलब पब्लिक किसी भी तरीके से सरकार और सुप्रीम लीडर के विरोध में ना जाए, इसकी जिम्मेदारी बसीज फोर्स की थी। एक चीज जो सबसे ज्यादा आपको जाननी जरूरी है वो ये कि 1981 की बात हो, गुलाम रजा सुलेमानी को वॉर फ्रंट पे भेजा गया। इराक बॉर्डर पर, जब वो अपने टीनेजर वाली एज थी, वो इराक बॉर्डर पर उन्होंने जंग लड़ी। अब उसके बाद सबसे जो एक चीज उनको सब बाकी सारे ईरानी सैन्य कमांडर से अलग बनाती है, जो अब तक ईरान के किसी मिलिट्री कमांडर के साथ नहीं हुआ था, उसमें गुलाम रजा सुलेमानी ने कौन सा ऐसा माइलस्टोन अचीव किया, कौन सा ऐसा कीर्तिमान हासिल किया, जरा उसको जान लीजिए। After the war, Soleimani held numerous high-ranking regional commands. His most prominent role began in 2006 when he took command of the Saheb al-Zaman Corps in Isfahan province, becoming the first commander to simultaneously oversee both the local Basij force and the formal IRGC combat unit. IRGC combat unit और Basij force दोनों को हेड कर रहे थे वो। पहला ऐसा मिलिट्री कमांडर था गुलाम रजा सुलेमानी। यानी ये एक शब्दों में आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि सुप्रीम लीडर के कितने करीबी थे ये, कितना भरोसा करते थे आयतुल्लाह अली खामनेई गुलाम रजा सुलेमानी पर। अब एक चीज और जानना जरूरी है कि इनको आप कासिम सुलेमानी से जुड़ा हुआ मत मान लीजिएगा। कासिम सुलेमानी जो कि कुछ फोर्स के कमांडर थे और जिनको 2020 में अमेरिका और इजराइल के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में ड्रोन स्ट्राइक में बगदाद एयरपोर्ट पे मारा गया था, उन कासिम सुलेमानी का इन गुलाम रजा सुलेमानी से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। महसा अमीनी वाला प्रोटेस्ट हो या 2009 का ग्रीन रिवॉल्यूशन, बसीज फोर्स ने अपनी ताकत दिखाई थी। फिर मैं कह दूं, क्रूरता से विद्रोह के और बगावत के बवंडर को दबाया था। तो ये कहानी है बसीज फोर्स की और बसीज फोर्स के चीफ की, जो अब नहीं रहे, इजराइल ने इनको मार दिया। अब यहां इसमें कोई शक नहीं कि ईरान को एक बड़ा डेंट हुआ है, इजराइल की बड़ी कामयाबी है, पर ईरान एक ऐसा देश है जिसने आने वाले कई, हम इनके बाद कौन चीफ होगा, उनके बाद कौन चीफ होगा, ये मर गए तो कौन होगा, पूरी की पूरी ऐसी चेन बना रखी है अगले कई सालों तक की। तो नुकसान तो हुआ है ईरान के लिए, ये एक मतलब कहते हैं कि उसके जंग की सफलता में या जिस तरीके से वो जंग लड़ा उसमें एक ब्रेकर तो आया है, लेकिन ईरान रुका नहीं है। सबको पता है ईरान की तरफ से जो भी जंग में लड़ रहे हैं उन सबको पता है कि ये मारे गए तो उनकी जगह कौन लेगा, ये मारे गए तो उनकी जगह कौन लेगा। पूरी तैयारी कर रखी ईरान ने। ईरान कमजोर हुआ है, हारा नहीं है, बस इतनी सी बात है। वीडियो पसंद आया और वीडियो को शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।